नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर पर। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे सकुशल होंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज बिल्कुल हमारा यही टॉपिक है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा लोग असफल हो जाते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ये उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बिजनेस में ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइन होने के बाद वो कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि उनको जैसे वो चीज़ें बताई जाती हैं वैसे वो नहीं करते हैं। इसी वजह से वो लोग असफल हो जाते हैं। यहाँ पे असफलता के बहुत रीज़न है। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने फेल वर्ड का मीनिंग डाला हुआ है। फेल का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी कि सीखने में जो पहला प्रयास होता है वो ही आप नहीं कर पाते हैं। यानी काफ़ी लोग वो ही नहीं कर पाते, इसी वजह से वो ज़िंदगी में असफल हो जा नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। आइए जानते हैं उनकी असफलता के कारण क्या है। पहला कारण है लर्निंग एटीट्यूड। यानी कि ये लोग कभी भी सीखना नहीं चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की टीम में कोई इंसान जुड़ गया। अब मैं उसको बोलता हूँ कि सर आपको ट्रेनिंग्स लेनी है, सेमिनार्स लेने हैं, प्लस आपको सीखना है, आपको सब चीज़ें समझ के करनी है, लेकिन यहाँ पे उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा। यहाँ पे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। यहाँ पर अगर मैं उनको बोलूँगा कि सर आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ये सेमिनार अटेंड करने हैं, या ये चीज़ पूरे दिन में करनी है, या मैं उनको कुछ सिखाने का प्रयत्न करूँगा, तो वो सीखना नहीं चाहते हैं। यानी कि अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। जो उनका कंफर्ट जोन पहले का था, वो उसी कंफर्ट जोन में रह के ही सब चीज़ें करना चाहते हैं। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक रेजिडेंशियल एड्रेस है कंफर्ट जोन। अब आप इस पिक्चर को देख के ही समझ सकते हैं कि कंफर्ट जोन और सक्सेस के बीच में कितना कम डिफरेंस है, लेकिन इतना कम डिफरेंस होने के बावजूद भी कितना ज़्यादा डिफरेंस बन जाता है। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है चेंज इन सेल्फ। यानी कि अपने आप में चेंज ही नहीं करना चाहते। अगर मैं उनसे कहूँगा कि सर अभी तक एग्जाम्पल के लिए मेरी एमएलएम कंपनी में जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, और एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि सर अब आपको अपनी जो जिस शॉप से आप सामान ला रहे हैं, उस शॉप से आपको सामान ना ला के आपको इस दुकान से सामान लाना है, क्योंकि ये दुकान ही हमारी पहचान है। तो इंसान क्या करता है? इंसान यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहता खुद को। इंसान कहता है कि क्या यार, अब उस दुकान से सामान परचेज करूँगा, मैं तो इसी दुकान से लाना चाहता हूँ। यानी कि वो मुझे बोलेगा नहीं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एम यही होता है। तो अगर आप खुद में चेंज नहीं करेंगे तो भी आप इस बिजनेस में असफल हो जाएंगे। खुद में चेंज करने का मतलब कि अपने आप को, अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, तो भी आप इस बिजनेस में असफल ही होंगे। लिख के रख लीजिए मेरी इस बात को। अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि है सिस्टम फॉलो। हाँ, अगर हम कई लोगों को बोलते हैं कि सर आपको सेमिनार अटेंड करने हैं, आपको अपनी टीम को लेके जाना है, और अपनी टीम को लेके जाने से पहले आपको खुद भी वहाँ पे जाना है, तो इंसान ये सिस्टम फॉलो ही नहीं करता है। अपना ये सिस्टम फॉलो नहीं करने की वजह से इंसान असफल हो जाता है इस बिज़नेस में, और वो सोचता है कि मैं अपने दिमाग से इस बिज़नेस को कर लूँगा। सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, अगर अपने दिमाग से आपको कुछ करके सफल होना होता तो अभी तक आप किसी भी फील्ड में अपनी ज़िंदगी की सफल हो चुके होते। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी की जो फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आप सफल नहीं है, लेकिन देखिए अगर उसमें आप सफल हो चुके होते तो आप फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों आते? तो समझिए, सिस्टम को फॉलो करके काम कीजिए। सिस्टम को फॉलो करके अगर आप काम करेंगे, यानी कि जो आपके अपलाइन आपको बताते हैं, सिखाते हैं, अगर आप वो सीख के काम करेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है ईगो प्रॉब्लम। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। ईगो प्रॉब्लम का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर मैं 20 साल का पर्सन हूँ, मैं अगर कोई 20 साल का इंसान हूँ, और मेरी टीम में कोई 40 साल का इंसान आ गया है। अब मैं चाहता हूँ उस 40 साल के इंसान को सिखाना, लेकिन वो 40 साल का इंसान क्या चीज़ लेके बैठा है कि अरे ये 20 साल का आदमी मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो ऑलरेडी इससे 20 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आप अपने अपलाइन से, यानी कि जो आपका अपलाइन 20 साल का है, जो आपका सीनियर 20 साल का है, आप उससे 20 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस दुनिया का लेके बैठे हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप हैं ना, जिस इंडस्ट्री में आप आए हैं, उस इंडस्ट्री में अभी आपको एक भी दिन का एक्सपीरियंस नहीं है। और आपका अपलाइन भले ही 1 महीने ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेके बैठा हो,
लेकिन आपके अपलाइन को 1 महीने ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों के साथ कई बार यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम क्या आती है कि 40 साल वाला जो इंसान होता है वो सीखना ही नहीं चाहता है किसी 20 साल वाले आदमी से। तो ईगो प्रॉब्लम को दूर कीजिए और सीखने में भरोसा कीजिए, क्योंकि कोई छोटे से छोटा इंसान भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा सकता है। अगली चीज़ पर आते हैं, नो सीरियसनेस। सीरियसनेस तो मुझे लगता है कभी बहुत से लोगों में होती ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों में। मतलब हर चीज़ को वो कैजुअली लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका कोई इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है। तो वो कहते हैं कर लेंगे यार इस बिज़नेस को, कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी है। यानी कि यहाँ पे आप लोग सीरियस ही नहीं होते हैं। सर देखिए, आप किसी भी चीज़ को जैसा दोगे रिटर्न में आपको वैसा ही देगी। तो अगर आप इस बिज़नेस के लिए सीरियस नहीं है तो ये बिज़नेस भी आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न देने वाला नहीं है। ये कड़वा सच है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगली चीज़ पर आते हैं। मान लीजिए जैसे जब इंसान इस बिज़नेस में आते हैं तो वो पार्ट टाइम में आते हैं, और मैं भी किसी को सजेशन नहीं देता कि वो फुल टाइम में आए। यानी कि आप जो अपना काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ ही आप इस बिज़नेस को कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि पार्ट टाइम में भी वो लोग करते नहीं हैं। यानी कि अगर पार्ट टाइम में अगर इस बिज़नेस की ज़रूरत है कि अगर आप दिन में 1 से 2 लोगों से बात कीजिए, 1 से 2 लोगों से मीटिंग कीजिए, मिलिए, अपने बिज़नेस के बारे में उन लोगों से डिस्कशन कीजिए, तो वो भी हम लोग करते नहीं हैं। इसी वजह से हम बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं कंपनी बेकार है, ये बेकार है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। जबकि ज़रूरत आपने इस बिज़नेस की पूरी करी ही नहीं है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके शरीर की कुछ ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर की ज़रूरत है, डेली आपको खाना खाना है, पानी पीना है, सुबह उठना है, उसके बाद सारे काम करने हैं, तभी आपका ये शरीर चलता है ना। अगर आप 3-4 दिन शरीर की इन ज़रूरतों को मत कीजिए तो क्या आपका शरीर चलेगा? नहीं चलेगा ना। सेम इस बिज़नेस के साथ है। अगर आप इस बिज़नेस की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये बिज़नेस पार्ट टाइम में भी नहीं चलेगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जुड़ गए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या अभी मेरी जॉब नहीं है, या अभी ये कोरोना चल रहा है ना, अभी ये कोरोना ख़त्म हो जाए फिर देख मैं जॉब करता हूँ और मैं एकदम काम करूँगा, मैं इस बिज़नेस में धूम धूम मचा दूँगा, आग लगा दूँगा। सर आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो जिस समय में आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं यही राइट टाइम है। इसी टाइम में आप कर सकते हैं। घर बैठ के भी लोग काम कर रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपको तरीका नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पूछिए, अपने अपलाइन से पूछिए। बट ये मत बोलिए कि मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। सही टाइम कोई नहीं होता है। सही टाइम यही होता है जिस टाइम में आप अभी जी रहे हो, यही सही टाइम है। अगला, टोटली डिपेंडेंट। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस बिजनेस में सोचते हैं कि मैं ज्वाइन हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा अपलाइन है वो काम करेगा, मेरा अपलाइन मेरी टीम बनाएगा और मेरा डाउनलाइन मेरे नीचे बंदे जोड़ते जाएगा। यानी कि अपलाइन भी अपना काम करेगा, डाउनलाइन भी अपना काम करेगा, मैं अपना काम नहीं करूँगा, मैं घर बैठूंगा, मैं मुफ्त में नोट तोड़ूंगा। नहीं सर, कभी ऐसा नहीं होगा। कि अगर आप ऐसी सोच रख के मार्केट में आएंगे, या ऐसी सोच रख के अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, तो आप असफल हो जाएंगे। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी ऐसी लग रही होगी कि मैं आपसे कड़वी चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको बतानी ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी आप इस बिज़नेस में असफल हो जाएंगे। डिपेंडेंट मत होइएगा, ना ही अपने अपलाइन पे ना ही डाउनलाइन पे। अगले पॉइंट पर आते हैं, बिलीव। हाँ, कई लोगों को तो इस सिस्टम में आने के बाद भी बिलीव नहीं होता है। यानी कि वो अपने सीनियर की बातों पर ही भरोसा नहीं करते हैं। आपका सीनियर कहता है ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तो आप घर बैठे आप सीनियर को तो कह देते हैं हाँ सर मैं करता हूँ, लेकिन आप घर बैठे हुए कहते हैं अरे कर लेंगे यार, 3-4 ट्रेनिंग होनी है दिन की, आराम से कर लेंगे। ये सीनियर भी ना पीछे ही पड़ा रहता है मेरे, जब देखो पीछे पड़ा रहता है, पूछता रहता है कि तूने अटेंड करी या नहीं, लिखी या नहीं ट्रेनिंग, सब चीज़ें करी या नहीं। सर आप है ना मान के चलो, आपका इस सिस्टम में ना अभी बिलीव नहीं है, आपके सीनियर का बिलीव है। वो आपके अंदर वो बिलीव जगाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर बिलीव नहीं होगा ना, तब तक आप इस बिज़नेस को कर नहीं पाएंगे। और जब तक आप इस बिज़नेस में आने के बाद भी अपने सीनियर की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे ना, तब तक ये बिज़नेस चलेगा नहीं। क्योंकि आप आसपास वाले असफल लोगों की बातों पर तो भरोसा करते हैं ज्वाइन होने के बाद भी, लेकिन अपने सीनियर की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, तो उसका उसका इलाज है, लेकिन अगर कोई कान में जहर मिला दे
उसका इलाज नहीं है। तो इस सिस्टम में आने के बाद अपने सीनियर पर, सिस्टम पर और सब चीज़ों पर बिलीव कीजिए। हाँ, अगली जो चीज़ आती है वो होती है कीपिंग एज ऑप्शन, यानी कि इस बिजनेस को एक ऑप्शन की तरह लेना। अगर इस बिजनेस में हम आते हैं तो कई लोग इस बिजनेस को ऑप्शनली लेते हैं, यानी कि अगर वो पहले से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं चल ठीक है इस बिजनेस को करके देख लेते हैं, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, अपने बाप पर क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत लगा है, हमें कोई दिक्कत तो है नहीं, तो हम छोड़ देंगे इस बिजनेस को। सर आपको ये चीज़ देख के चलनी है कि आपका लगा कुछ नहीं है, इसीलिए आप इस बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है और आप इसको ऑप्शनली ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको और आपकी फैमिली को इस बिजनेस से मिलेंगी ना, वो आपके अपने बिजनेस में आपको ज़िंदगी में नहीं मिल पाएंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो इस बिजनेस को कभी भी ऑप्शनली मत लीजिए। अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि अगला और लास्ट पॉइंट है, नो कॉन्टैक्ट, यानी कि हम अपने सीनियर से कभी कॉन्टैक्ट में होते ही नहीं हैं। यानी कि हम अपने सीनियर से अपने आप बात करके पूछते नहीं हैं कि सर मुझे आज क्या करना है, या सर मेरा कल का दिन ऐसा रहा, मुझे बताइए, गाइड कीजिए, सर मैंने लिस्ट बना ली है, अब मुझे बताइए कैसे मुझे इनवाइट करना है, या मैंने इनवाइट कर लिया है तो सर मेरा प्लान दिखा दीजिए। नहीं, हम कभी नहीं करते हैं। इवन कभी आपका सीनियर अगर आपको कॉल भी करेगा या मैसेज भी करेगा ना, तो या तो आप कॉल पिक नहीं करेंगे। ये मैं देखिए हर इंसान के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो हम अपने सीनियर की बातों को भरोसा नहीं करेंगे, हम अपने सीनियर के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, सीनियर का कॉल आएगा तो पिक नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, या फिर सीनियर ने अगर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया तो मैसेज आपने देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपके माइंड में ही चल रहा है क्या रिप्लाई करें यार। ठीक है, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो इन चीज़ों से बाहर आइए, क्योंकि यही चीज़ हमारी असफलता के कारण है। अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट में रहिए। देखिए सीनियर को ऐसा ना लगे कि ये बिजनेस सीनियर का है, सर बिजनेस आपका भी है, सफलता तो आपको भी चाहिए ना। और अगर आप इन 11 पॉइंट से मेरी सहमत नहीं है तो खुद से सवाल कीजिए कि फिर आप इस बिजनेस में आए क्यों। ये हमारी सफलता के कारण है, इनको माइंड में रखिए। अगर आप ये 11 गलतियां नहीं करेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये 11 मतलब 11। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप निश्चिंत होकर मेरी इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, मैं दिल से आपका तब भी आभारी रहूँगा। और मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप पर, बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर करके आप अपनी टीम को बता सकते हैं कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है और क्या गलतियाँ आप अभी कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन पर आप सबसे ऊपर मेरा नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरी मेल आईडी पर भी मुझे मेल करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें और वीडियो में ऐड होनी चाहिए, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर और ज़्यादा हमें डिस्कशन करना है तो आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे जो कि आराम आराम से आ रहा है, ये है मेरा फेसबुक पेज, जो कि मेरा फेसबुक पेज है शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर के नाम से। इस नाम से मेरा एक फ़ेसबुक का पेज बना हुआ है, आप उस फेसबुक पेज पर भी मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और उससे फेसबुक पेज पर भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, ताकि आप लोग कभी भी पीछे नहीं रहें, आप लोग हमेशा इस बिज़नेस में आगे बढ़ते रहें। और उसके लिए मैं नए नए टॉपिक लाता रहता हूँ, मैं इन टॉपिक्स के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आप लोगों के लिए बड़ा देख के लाता हूँ टॉपिक की क्या टॉपिक की आपको ज़रूरत है। तो इस बिज़नेस में अगर आप आ ही गए हैं तो इस बिज़नेस को कैजुअली मत लीजिए और इस बिज़नेस को समझिए और अपने घर पे सकुशल रहिए। घर से इस बिज़नेस को कीजिए, घर से इस बिज़नेस को डेवलप कीजिए। अगर आपको घर से बिज़नेस को डेवलप करना नहीं आता है तो अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट कीजिए और इस बिज़नेस में आगे बढ़िए और इन 11 गलतियों को कभी मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहिए और घर पे अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखिए, ताकि हम अपने देश में एक क्रांति ला सकें नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और सब लोगों को सही चीज़ें बता सकें। थैंक यू वेरी मच।